एक बार एक पहुंचे हुए महात्मा जी एक नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो कि अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ने महात्मा को देखा और महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगी कि आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, कृपा करके उसे स्वीकार करें। फिर महात्मा ने कहा कि मेरा पात्र पहले ही भरा हुआ है, मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पात्र में आता है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं कल फिर आऊँगा, तुम मुझे कल दे देना। महात्मा ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और वहाँ से चले गए। फिर अगले दिन महात्मा फिर उस स्त्री के घर आए और फिर वो स्त्री महात्मा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें एक पात्र में चावल भरकर देती है। महात्मा वह सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। महात्मा ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे चावल के बीज दबाकर रख देना और अपने बच्चे को इसका रस निकाल कर पिलाना, इस तरह वह स्वस्थ बना रहेगा। स्त्री ने उस जड़ी बूटी को रख लिया और महात्मा वहां से चले गए। 1 महीने बाद महात्मा संसार में व्याप्त प्राणियों की पीड़ा पर उपदेश दे रहे थे। तभी उस सभा में एक स्त्री अपने बच्चे को अपने गले से लगाए महात्मा के पास पहुंची और बच्चे को महात्मा के चरणों में रखकर बोली, हे महात्मा जी, मौत क्या होती है, उसकी वेदना क्या होती है, ये आप मुझसे पूछो। मैं एक विधवा हूँ, मेरा पुत्र भी मुझे अब छोड़कर चला गया है। वह ना अब रोता है ना ही हंसता है। हे महात्मा जी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? महात्मा ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री से कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है, मैंने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दी थी, क्या तुमने उसे नहीं पिलाया? वह स्त्री महात्मा के चरणों में गिरकर बोली, हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर दें, वो जड़ी बूटियां मैंने फेंक दी। मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई। मुझे लगा कहीं वो जड़ी बूटियां मेरे पुत्र को हानि ना दें। गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और ढोंगी बताते हैं। महात्मा ने उस स्त्री से कहा, क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्त्री बोली, हाँ महात्मा जी, मैं मेरे बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह गई। तब किसी ने मुझे कहा कि आप महात्मा के पास जाओ, वह सबकी समस्या को दूर करते हैं, तुम्हारी समस्या को भी जरूर दूर करेंगे। हे महात्मा जी, आप मेरे बेटे को कृपा करके जीवित कर दें। महात्मा ने स्त्री से कहा, जैसे जीवन सत्य है तो वैसे ही मृत्यु भी सत्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। स्त्री बोली, हे महात्मा जी, आप मेरी वेदना, मेरी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। मैं एक विधवा हूँ, मेरे जीने का इकलौता सहारा ये मेरा पुत्र था, अब वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? मुझे ज्ञान के बड़े उपदेश नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते? क्या आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे? महात्मा बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर किसी भी एक घर से एक मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाने हैं। वह स्त्री खुश होकर बोली, ठीक है महात्मा जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। महात्मा ने कहा, रुको, तुम्हें ये सरसों के दाने
किसी ऐसे घर से लाने हैं जहां पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री खुश होकर अपने आंसू पोंछकर बोलती है, हे महात्मा, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह अपने बेटे को लेकर दौड़ती हुई गांव की तरफ जाती है। वहां उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया और फिर उस घर से एक व्यक्ति बाहर आया। उस स्त्री ने उस व्यक्ति से एक मुट्ठी पीले सरसों के दाने मांगे। उस व्यक्ति ने स्त्री को सरसों का दाना दिया। वह खुशी खुशी दाना लेकर जा रही थी कि तभी उसे याद आया कि महात्मा ने ऐसे घर से दाने लाने के लिए कहा था जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी। स्त्री ने दाने उस व्यक्ति को वापस कर दिए और किसी दूसरे घर की तरफ चली गई। वहां जाकर उसने एक आदमी से सरसों का दाना मांगा और पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? व्यक्ति ने कहा कि हाँ, आज से 10 साल पहले मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया। केवल मैं अकेले जीवित रह गया और मैं अब अकेले अपने जिंदगी का बोझ ढो रहा हूँ। वह स्त्री वहाँ से अब दूसरे घर गई और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया। उसमें से एक विधवा स्त्री निकलकर बाहर आई। स्त्री की आंखें उसे देखकर भर आई। उसे लगने लगा था कि अब उसका बेटा उसे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी, हार नहीं मानी। वह पूरे दिन सुबह से शाम तक पूरे घर घर घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिला जहां पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री बहुत रोने लगी। रोते रोते अपने बेटे को गले से लगाकर वह महात्मा की तरफ जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक शमशान घाट दिखा। उसने वहां जाकर अपने बेटे के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वह गड्ढा खोदती जाती और रोती जाती। उसके बाद उसने काफी देर तक अपने बेटे को निहारा और उसका माथा चूमने लगी। वह बहुत रो रही थी। उसने फिर उसी गड्ढे में अपने बेटे को दबा दिया और अपने आंसू पोंछकर महात्मा के पास आ गई। महात्मा वहीं उस सभा में स्त्री का इंतजार कर रहे थे। वह महात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बस रोती जा रही थी, रोती जा रही थी और वह कुछ नहीं बोल पाई। महात्मा ने कहा, जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगी। चाहे राजा हो या रंक हो, या ज्ञानी या बच्चा, या जुआ हो, चाहे कोई वृद्ध ही क्यों ना हो, मृत्यु तो सभी को आनी है। वह स्त्री महात्मा जी से बोली, हे महात्मा जी, आप सच कहते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का दर्द केवल मेरे अंदर ही है, लेकिन मैंने देखा मुझसे भी ज़्यादा और लोग हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। महात्मा ने कहा कि तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, वह तुम्हारे आसपास ही है। उसे महसूस करो। ये परम सत्य है। जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ साथ चलते रहेंगे और उसका कारण है मनुष्य का खुद के साथ किसी को बांध लेना। और जब तक ये रहेगा तब तक हमें दुख होगा ही होगा। जब कोई वस्तु हमारे पास रहती है हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमसे वो दूर चली जाती है तो फिर हमें उसके ना होने का एहसास होने लगता है।
हम गहरी पीड़ा में चले जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। हम जीवन को जागरूक होकर नहीं जीते, इसलिए मृत्यु के होने पर हम रोते हैं, छटपटाने लगते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं है। वह स्त्री महात्मा से कहती है कि हे भगवान, तो इससे मुक्ति कैसे पाएं? हम क्या करें कि हम इससे मुक्त हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। महात्मा ने कहा, मुक्ति के लिए भी विवेक जगाना आवश्यक है। शांत हुए बिना विवेक नहीं जाग सकता। जब तुम शांत हुए तब तुम्हारा विवेक जागा और तब तुमने जाना कि मृत्यु परम सत्य है। जो भी आए, चाहे दुख की परछाई या फिर सुख का आनंद, दोनों के बीच खुद को शिथिल करो और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो दुख के बंधन टूट जाएंगे और परम सत्य की प्राप्ति होगी। और जब तुम्हारे अंदर ये चेतना जाग जाएगी तब तुम ये ज्ञान और समझ पाओगे कि जन्म और मृत्यु, मिलन और वियोग दो नहीं है, एक ही है। वह स्त्री महात्मा जी से बोली, हे भगवान, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन अब मुझे जीवन का मोल समझ आ गया है। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है, अब मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। इसलिए साध संगत जी, जो परमात्मा करते हैं, जो वो कुल मालिक करता है, तो वो अच्छा ही करता है। जो उनकी मर्जी से होता है तो वो अच्छा ही होता है। हमें उनके किए हुए कार्य में कभी किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा सबका भला करते हैं। उनको सबका ध्यान है, उनकी दृष्टि सभी पर है। इसलिए हमें उनके भाने में रहना चाहिए और हमें अपने इस जीवन का मूल्य समझना चाहिए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। हमें इस जीवन के अंदर जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, तो इस जीवन के अंदर जितना समय मिला है, तो उस समय में उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जो नामधारी हैं, जिन्हें सतगुरु से नामदान मिल चुका है, तो उनको तो सुबह उठकर अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस नाम को जपना चाहिए, उस नाम की कमाई करनी चाहिए, ताकि हमारा इस संसार से आवागमन खत्म हो जाए, इस संसार से हमारा मोह खत्म हो जाए और हमें मुक्ति मिल जाए। क्योंकि असली मुक्ति वही है जब हमारा इस संसार से मोह खत्म हो जाता है और हमारा आवागमन समाप्त हो जाता है और हम उस घर, उस परम धाम में, उस सतलोक में पहुंच जाते हैं, जो हमारा असली घर है, जो हमारा असली ठिकाना है, जहाँ से हम बिछड़कर आए हैं। जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमारी मुक्ति हो जाती है। तो इसी को असल मुक्त होना कहा गया है।